प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आप देख रहे हैं नवंबर माह का मासिक राशिफल का कार्यक्रम। मासिक राशिफल के कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों की स्थिति नवंबर के माह में कैसी रहेगी, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कार्य क्षेत्र में, नौकरी व्यवसाय में क्या क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से नवंबर का माह क्या सौगात लेकर के आ रहा है, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी, कौन सी तारीखें अशुभ होंगी, इन तमाम बातों की चर्चा हम राशिफल के अंतर्गत करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं कर्क राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। संपूर्ण नवंबर माह में कैसी ग्रह गोचर स्थिति कर्क राशि के जातकों के लिए रहेगी। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा की बात हम बाद में करेंगे। अन्य ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से आपके लिए बन रही है। सूर्य मंगल बुध तीन ग्रहों की युति तुला राशि के अंतर्गत चौथे भाव में आपके लिए बनी हुई है। शुक्रदेव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, दूसरे भाव में स्थित हैं। शनिदेव कुंभ राशि के अंतर्गत अष्टम भाव में आठवें भाव में संचरण कर रहे हैं, वक्र गति से संचरण कर रहे हैं। राहु मीन राशि के अंतर्गत भाग्य भाव में स्थित है। और देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति मेष राशि के अंतर्गत 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या राशि के अंतर्गत पराक्रम भाव तीसरे भाव में स्थित है। एक स्थिति कुछ इस तरह की प्रिय दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच कुछ ग्रहों का परिवर्तन भी होगा और कौन कौन से वो परिवर्तन हैं और कब होने वाले हैं इन पर भी एक दृष्टि डालते हैं। और सबसे पहला परिवर्तन शुक्रदेव का परिवर्तन होगा। शुक्रदेव सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 3 नवंबर 2023 को कन्या राशि के अंतर्गत केतु के साथ युति बना करके संचरण करेंगे। 4 तारीख को शनिदेव मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे। अभी तक वक्र गति से चल रहे थे, अब मार्गी होंगे, मार्गी होकर के संचरण करने लगेंगे। और 4 तारीख को शनिदेव मार्गी होकर के संचरण करने लगेंगे। 16 तारीख को सूर्यदेव का परिवर्तन होगा। सूर्यदेव तुला राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, 5वें भाव में आकर के स्थित होंगे। 16 तारीख को ही मंगलदेव का परिवर्तन होगा। मंगलदेव भी वृश्चिक राशि में आकर के स्थित हो जाएंगे, 5वें भाव में स्वराशि के होंगे मंगल यहाँ पर। 6 तारीख को बुधदेव का परिवर्तन, बुधदेव वृश्चिक राशि के अंतर्गत आएंगे। और 27 तारीख को अंतिम परिवर्तन पुनः बुधदेव का होगा। बुधदेव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 6वें भाव में आपके लिए स्थित होंगे। प्रिय दर्शकों वहीं बात करें हम आपके राशि स्वामी चंद्रदेव की, तो चंद्रदेव बहुत ही गतिशील ग्रह हैं। आपके राशि स्वामी चंद्रदेव 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं तो उनमें शुभता होती है, लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ स्थित होते हैं, युति बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थितियां पैदा करने का काम करते हैं। और फलस्वरूप 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में, आपके हों या हमारे हों, हम सबको ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, हमारा पारिवारिक क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं हमें नफा नुकसान देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से दिक्कतें देखने को मिलते हैं, हमें कलह क्लेश का वातावरण दिखता है। तो कौन कौन से ऐसी तारीखें कर्क राशि के जातकों के लिए बन रही, इन पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बताएंगे हम शुभ तारीखें। ये तो रही कर्क राशि के जातकों की संपूर्ण नवंबर माह की ग्रह गोचर स्थिति। अब इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, सतर्क सावधान आपको अवश्य रहना होगा। अष्टम भाव में शनिदेव स्थित है, हालांकि यहाँ पर स्वराशि के हैं, फिर भी सतर्कता सावधानी के साथ आपको रहना होगा। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना। पेट से संबंधित विकार देखने को मिल सकते हैं और साथ ही साथ घुटनों से संबंधित समस्याएं, पांव से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, हड्डियों से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। सतर्क सावधान जरूर रहना होगा। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन सूर्यदेव की आराधना करना, मंगलदेव की आराधना करना और शनिदेव की आराधना करना विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अवश्य दीजिएगा। जब भी यात्रा प्रारंभ करते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करके ही यात्रा प्रारंभ करिए, ड्राइव करिएगा। और हर शनिवार को, क्योंकि शनि की ढैया से आप प्रभावित है, तो हर शनिवार को सायंकाल को शनिदेव के ऊपर सरसों का तेल अर्पण करें और साथ ही साथ तिल से बनी हुई कोई मिठाई हो, उस मिठाई को भगवान को अर्पण करिएगा। निश्चित ही आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। चलते हैं आपके करियर की ओर। तो प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में जो 10वां भाव होता है हमारा कर्म का भाव होता है, और कर्क राशि के जातकों के लिए कर्म भाव के स्वामी बनते हैं मंगलदेव। मंगलदेव तुला राशि के अंतर्गत स्थित है, लेकिन 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव में ही स्थित है, जो कि वक्र गति से संचरण कर रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। नवंबर के माह में निश्चित ही कुछ अच्छा परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेगा। विशेषकर वो जातक जो नौकरी के क्षेत्र में थे, बहुत समय से परेशान थे, उनको कहीं ना कहीं अच्छा इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा और
कहीं ना कहीं आप में कुछ अच्छे परिवर्तन होते हुए नजर आएंगे। आपकी कार्यशैली की सब प्रशंसा करेंगे और मान सम्मान की स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो जातक नौकरी के लिए प्रयासरत है, विशेषकर रक्षा क्षेत्र में, सरकार से संबंधित कार्य क्षेत्रों में, उनको कहीं ना कहीं सफलता मिलने के चांस यहां पर बढ़ जाते हैं। तो आपको भी अच्छी स्थिति देखने को मिलने वाली है। लेकिन इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा कि मंगल देव की जब दृष्टि है तो कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना है, जैसे अपने क्रोध पर काबू रखिएगा, अपने आप पर नियंत्रण रखिएगा और जल्दबाजी करने से बचिएगा। कोई भी विशेष निर्णय यदि आप ले रहे हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, ऑफिशियली कोई निर्णय ले रहे हैं या पारिवारिक कोई निर्णय ले रहे हैं, किसी से सलाह मशवरा करके ही आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है। निश्चित ही यदि आप किसी से सलाह लेकर के आपको निर्णय लेना चाहिए। यदि आप अपने बलबूते निर्णय लेते हैं तो आपका निर्णय कुछ गलत हो सकता है, जो कि आपको भविष्य में दिक्कत देने का कार्य कर सकता है। तो इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है। वैसे कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से काफी समय बाद आपके लिए बहुत अच्छी और पॉजिटिव स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो प्रिय दर्शकों, आर्थिक स्थिति के स्वामी आपके लिए बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव पराक्रम के भाव में स्थित हैं। प्रथम 3 दिन धन भाव में भी संचरण करेंगे और यहां पर कोई ग्रह स्थित नहीं है, तो आर्थिक स्थिति के मामले में कुछ अच्छी स्थिति आपके लिए अवश्य बनी हुई है। जो पहले बेलगाम खर्चे हो रहे थे, उन खर्चों पर कहीं ना कहीं नियंत्रण लगेगा, काबू में ये खर्च आएंगे और आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप शेयर मार्केट, सट्टा लोटी इत्यादि पर धन इन्वेस्ट करते हैं या विदेश आदि वो भ्रमण के लिए या विदेश भ्रमण या कार्य व्यवसायों के लिए आप धन इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत सतर्कता सावधानी के साथ रहिएगा। कहीं ना कहीं फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, तो यहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा। नवंबर के माह में कुछ अच्छी स्थितियां जरूर आपके लिए बनी हुई हैं। प्रेम आदि के मामलों में कहीं ना कहीं सफलता मिलने के योग है। जो जातक स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको अच्छी स्थिति दिखाई देगी और विशेषकर वो स्टूडेंट हैं और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, निश्चित ही अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। और पिता के सहयोग के कारण कुछ स्थितियां आपके पक्ष में अवश्य होने वाली है। नवंबर के माह में कर्क राशि के जातकों के लिए 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25, 26 और 27 नवंबर शुभ तारीखें रहेंगी। इन तारीखों में अच्छा लाभ आपको होगा। वहीं 1, 2, 9, 10, 13, 14, 20, 21, 22 और 23 नवंबर आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेगी। नवंबर का महीना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो, लाभप्रद हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज्योतिष से संबंधित कोई व्यक्तिगत जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे।